ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 51वां अध्याय। इस अध्याय में हम सभी श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु से जगत की वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मंत्रणा करने का अनुरोध। ये देखिए पूरा 51वां अध्याय ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु से जगत की वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मंत्रणा करने का अनुरोध। विषयक आज हम अध्याय पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के लिए हितकर उत्तम बात कही। असुरों का संहार करने वाले विष्णुदेव युद्ध के अवसरों पर जिनके आप जैसे अभयदायक कर्णधार हों, उन देवताओं को कोई भय नहीं। जब तक देवराज इंद्र विजयी है और असुरों का संहार करने वाले आप रक्षा के लिए उद्धत है, तब तक धर्म के लिए प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्यों को भी किससे भय हो सकता है। जो मनुष्य सत्य और धर्म में तत्पर रहकर चिंता रहित हो, धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हों, उनकी ओर अकाल मृत्यु आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। मनुष्यों के अधिपति जो पृथ्वी पालक नरेश हैं, वे भी प्रजा की आय के छठे भाग का कर के रूप में उपभोग करते हैं। आपस में कभी भेद या कलह नहीं करते हैं। वे सदा ही विजय की भलाई करते हैं, इसलिए कर देने वाले लोग उनकी निंदा नहीं करते। राजाओं को जब अर्थ की कमी पड़ती है, तब वे न्यायोचित करों के द्वारा ही अपना खजाना भरते हैं। वे क्षमा परायण हो अपने समृद्धिशाली जनपदों का पालन करते हैं, कभी किसी को कठोर दंड नहीं देते हैं तथा चारों वर्णों की यथोचित रीति से रक्षा करते हैं। वो स्वयं किसी को उद्विग्न नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी प्राणी उन्हें उद्वेग में नहीं डालता है। मंत्रियों द्वारा वे भली भांति सम्मानित होते हैं तथा चतुरंगी सेनाओं से सुरक्षित होकर संधि, विग्रह, यान, आसन, देदीभाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का यथावसर उपयोग करते रहते हैं। सभी नरेश धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हैं। सभी वेदों के परिनिष्ठ विद्वान हैं और यथासंभव प्रचुर दक्षिणायुक्त यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। दक्षिणायुक्त यानी पंडितों से करवाते हैं, महर्षियों से, और उनको दक्षिणा देते हैं। ऐसे फ्री में नहीं करवाते। वे करते रहते हैं। वे दीक्षा ग्रहण एवं ब्रह्मचार्य के पालन पूर्वक वेदों का अध्ययन करके महर्षियों को तथा पवित्र श्राद्ध कर्मों द्वारा सैकड़ों बार पितरों को तृप्त करते रहते हैं। भूतल पर जो वैदिक, लौकिक तथा धर्मशास्त्र कथित 3 प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से कोई भी कर्म इन राजाओं को अज्ञात नहीं है। उन्हें परावर तत्व का साक्षात्कार हो चुका है। वे सभी नरेश महर्षियों के समान तेजस्वी हैं और पुनः इस पृथ्वी पर सतयुग को लाने का उत्साह रखते हैं। उन्हीं के प्रभाव से देवराज इंद्र जगत में कल्याणकारी जल की वर्षा करते हैं। वायु यथोचित गति से प्रभावित होती है और 10 दिशाएं स्वच्छ रहती हैं। पृथ्वी पर कोई उत्पात नहीं होता। आकाश में सभी ग्रह समुचित गति से विचरण करते हैं तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उनके साथ संयुक्त होकर सोम गति से विचरण कर रहे हैं। जगत के लिए अनुकूल किरणों से युक्त हुए भगवान सूर्य दोनों आयनों में विचरते हैं तथा उत्तम गंध से सुवासित अग्निदेव नाना प्रकार के हविष्यों की आहुति पाकर तृप्त होते हैं।
जब इस प्रकार राजा लोग भली भांति सत्कर्मों में प्रवृत्त हैं, यज्ञ आदि कर्म दिनों दिन बढ़ रहे हैं और वे नरेश समस्त भूमंडल को निरंतर तृप्त एवं संतुष्ट कर रहे हैं, तब मनुष्यों को काल का भय कैसे हो सकता है। परंतु जिनकी कीर्ति सब और जगमग हो रही है तथा जो एक दूसरे के यशवर्ती होकर मेल मिलाप से रहते हैं, उन बलवान राजाओं के पास जो असंख्य सेनाएं हैं, उनके भार से पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हो रही है। इस प्रकार भार से थकी हुई है पृथ्वी उन नरेशों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई है। इसी दशा उस नाव की सी हो रही है जिसके डूबने का समय अत्यंत निकट हो। उन राजाओं के रूप प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनसे पीड़ित होने के कारण इस पृथ्वी के पर्वत रूप बंधन ढीले पड़ने लगे हैं, अर्थात इस नौका रूपणी पृथ्वी में जो खीलें ठुकी हुई थी वे अब उखड़ने लगी हैं। अतः यह रसातल की जल राशि में डूबने की आशंका से व्याकुल हो उठी है और इसके शरीर में बारंबार पसीना आ रहा है। क्षत्रियों के शरीर तेज और बल से तथा मनुष्यों के दूर तक फैले हुए राज्यों से यह पृथ्वी थकती सी जा रही है। माता पृथ्वी के वर्णन करना है गाय के रूप में। नगर नगर में वहाँ नरेश 1-1 करोड़ सैनिकों से संपन्न है तथा प्रत्येक राज्य में कई लाख ग्राम हैं। सहस्त्रों भूपालों, उन बलवान भूपालों की सेनाओं तथा 10-10 हजार गांवों से युक्त उनके राष्ट्रों से यह भूमि इतनी भर गई है कि कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। वर्तमान में तो और ही बेकार स्थिति है। विष्णुदेव यह पृथ्वी निश्चित होकर निरामय काल को आगे कर मेरे निवास स्थान में आई थी। अब आप इसकी परम गति हैं। जगत की आधारभूता यह सदा रहने वाली भूमि जो मनुष्यों की कर्म भूमि है बड़ा कष्ट पा रही है। यह अधिक भार के कारण दबकर बिखर न जाए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। मधुसूदन, इसके पीड़ित होने पर महान दोष प्राप्त हो सकता है। सब लोगों की सारी क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और सारा जगत पीड़ित होने लगेगा। निश्चय ही ये राजाओं की भारी सैन्य समुदाय से पीड़ित होकर थकती चली जा रही हैं। यह बात इसी से स्पष्ट है कि यह अचला भूमि अपने स्वाभाविक क्षमा को त्याग कर विचलित हो उठी है। हमने इसी से इसकी सारी बातें सुनी हैं और अपनी भी उन्हें सुन ली और आपने भी उन्हें सुन लिया। अतः हम इसका भार दूर करने के लिए आपके साथ मंत्रणा विचार करना चाहते हैं। भूतल के समस्त राजा सन्मार्ग में स्थित हों, अपने राष्ट्र की वृद्धि कर रहे हैं। मनुष्यों के क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों के अनुगामी हैं। मनुष्यों की सारी बातें सत्य के ही आश्रित हैं। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हैं। समस्त ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए हैं तथा सभी मनुष्य ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार संसार के सभी मानव पूर्वक बर्ताव करते हैं। अतः ऐसी कोई मंत्रणा की जाए जिससे पृथ्वी का भार तो कम हो जाए परंतु धर्म को हानि ना पहुँचे। यही सत्पुरुषों की गति है, दूसरों की नहीं, और धर्म ही इसका उत्तम साधन है। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राजाओं का वध आवश्यक कार्य है। पृथ्वी मैया कीजिए। अतः महाभाग आइए हम सब लोग इस विषय पर एक साथ विचार करने के लिए पृथ्वी को आगे करके मेरु पर्वत के शिखर पर चलें। महाराज जन्मेजय संपूर्ण विश्व के आत्मा महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी जो पृथ्वी के साथ आए थे, भगवान से इतनी बात कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के किल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी भारावतारण विषयक
91वां अध्याय पूरा हुआ। पृथ्वी के भार के विषय के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो प्रभु। हम संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे। अभी हमने माता पृथ्वी की परेशानियों के बारे में देखा, किस प्रकार से मैया के ऊपर हम सब सवार होते हैं, विचरते रहते हैं, दुनिया भर के कार्य होते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री खड़ी करते हैं। उतने भार में दब गई थी उस समय माता जी, अब तो कितना भार है। उस भार को लेके माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए थे। हम संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम संतान गोपाल मंत्र पढ़ेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।